मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ये वीडियो देखा आपने, ये राजस्थान के 12 जिले का वीडियो है। दुर्गा पूजा में 2 शेड्यूल कास्ट की महिलाओं का पर हमला हुआ था, उनके साथ बदसलूकी हुई थी, मार पिटाई हुई थी। उसके बाद खासकर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने तय किया कि अब वो इस धार्मिक कर्मकांड से निकलेंगे और इसको त्याग देंगे। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तमाम वैदिक धर्म के प्रतीकों को उन्होंने पानी में बहा दिया है। बहुजन समाज के लिए आज सबसे बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और सोचिए अगर ये वीडियो पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाए तो क्या मैसेज जाएगा। लेकिन सोचिए इतनी बड़ी खबर है, दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है, लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। इस खबर का असर क्या होगा, इस खबर की प्रतिक्रिया क्या होगी। और सोशल मीडिया पर तमाम बहुजन पत्रकार, बहुजन चिंतक, बहुजन आइडियोलॉजिकल लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पेरियार साहब ने कहा था कि उस धर्म को लात मार जो धर्म तुम्हें नीच कहता है। इस देश में, इस दुनिया में इंसान 2 चीजों का भूखा होता है, एक पेट की भूख और एक सम्मान की भूख। खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी को इस सम्मान के भूख से आज भी वंचित रखा गया। सोचिए, वैदिक धर्म के हिसाब से कोई शूद्र है, कोई अछूत है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है। तो जो शूद्र हैं और अछूत हैं उनके सम्मान को लगातार ठेस पहुंचाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा शूद्रों को तो छोड़ दीजिए, अछूतों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है उसकी वानगी देखिए। दिलीप मंडल इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुजन समाज के लोगों देख लो इस तस्वीर को। उन्होंने एक सामाजिक विश्लेषण भी किया है कि 250 परिवारों ने 12 जिले के जिन्होंने ये धार्मिक कर्मकांड को छोड़ा है और बुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, यकीन मानिए आने वाले 10 सालों में शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। सोचिए, लगातार राजेंद्र पाल गौतम ने जब से धम्म की दीक्षा ली, 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया, उसके बाद से पूरे देश में एक जनसैलाब उमड़ रहा है और लोग बुद्ध धम्म की तरफ चल रहे हैं। राजरत्न अम्बेडकर हो, चाहे भंते सुमित रत्न हो, राजरत्न अम्बेडकर हो या भंते सुमित रत्न हो, देश भर में सूरत, कश्मीर, लखनऊ, हर जगह से ऐसे बहुजन समाज की तस्वीरें सामने आ रही। लेकिन सबसे ऐतिहासिक तस्वीरें है ये। और अब सोशल मीडिया के दौर में कोई खबर छुपने वाला नहीं है। क्या इस पर टेलीविजन डिबेट हो सकती है, बहस हो सकती है? सवाल है कि लोग वैदिक धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं। वजह यह है कि वहां शूद्रों और अछूतों के लिए सम्मान नहीं है। वहां तिजोरी की चाबी किसी जाति विशेष के पास है। उसी धर्म के लोग SC ST OBC के आरक्षण का विरोध करते हैं। तो सोचिए, 2 SC युवकों के साथ, 2 महिलाओं के साथ मारपीट हुई थी, 2 युवकों के साथ मारपीट हुई थी दुर्गा पूजा के दौरान। और इसीलिए इन लोगों ने इसको त्याग दिया है। तस्वीरों को सम्मानजनक तरीके से, बहुजनों की देखिए कितनी संस्कार है उनमें, कितना व्यवहार है, सम्मानजनक तरीके से इसको नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे तमाम वैदिक रीति रिवाजों में अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है, मूर्तियों को प्रवाहित किया जाता है, उसी तरह से। तो इस पर यह भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। तमाम, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, गणेश चतुर्थी हो, इन तमाम पूजाओं में जिस तरह से मूर्तियों को नदियों में प्रवाहित किया जाता है, उसी तरह से वैदिक धर्म के तमाम प्रतीकों को बहुजन समाज के ये लोग प्रवाहित कर रहे हैं। लगभग 250 लोगों ने धम्म को अपना लिया है। मेरा दावा है कि 20 साल बाद ये परिवार आसपास के न सिर्फ हिंदू दलित परिवारों से बल्कि बाकी हिंदुओं से भी समृद्ध और शिक्षित हो जाएगा। क्योंकि ये रिसर्च है कि भारत में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट जो है वो पढ़े लिखे हैं। इनके यहाँ औरतों का स्थान ऊपर होगा, परिवार छोटा होगा। जनगणना के आंकड़ा इस बात की पुष्टि करते हैं कि बौद्ध देश के सबसे अग्रणी लोगों में से हैं। तो सोचिए, इस तरह से ये सोशल मीडिया पर वायरल है। बात को आगे बढ़ाएं। दिलीप मंडल ने इस बात को आगे बढ़ाया है। मेरे प्यारे बहुजनों, वो लिखते हैं, बहुत ही मार्मिक है ये अपील और इस देश को मानना चाहिए। बात को आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे बहुजनों, अपनी मेहनत की कमाई को किसी पाखंड या कर्मकांड में न लुटाएं, किसी को दक्षिणा में न दे,
चढ़ावा न चढ़ाए, उस पैरों से अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद, उस पैसे से अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदें, मुमकिन हो तो किसी और के बच्चे की फीस भर दें। आपका भला पाखंड से नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई से होगा। और सोचिए, भारत चला बुद्ध की ओर। 12 राजस्थान में दुर्गा पूजा करने पर 80 लोगों के साथ मारपीट की थी। 200 परिवारों ने धर्म को अपनाया है और वैदिक धर्म को छोड़ा है। 2 SC men were beaten up by caste Hindus for performing the Durga Puja in Rajasthan Baran. They did not get justice and had to face a segregation due to the caste. Yesterday, 250 SC family emerged the ideals of Hindu deities in the Bethali river and converted on Buddhism. सूरज कुमार बौद्ध ने राजस्थान में 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया, देवी देवताओं की मूर्तियों को नदी में विसर्जित कर दिया है। और ये तस्वीरें देखिए, उन्होंने नीला झंडा निकाला है। राजस्थान में 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़ा, मूर्तियां नदी में विसर्जित की। दुर्गा आरती के दौरान उनके साथ मारपीट हुआ था। भास्कर ने भी इस खबर को फैलाया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर बहुजन समाज के पास एक टीवी अखबार होता और ये वीडियो अगर पूरे देश में चला जाए, पूरे देश में ये खबर बन जाए, तो यकीन मानिए इस देश के बहुजन इस धार्मिक कर्मकांड से निकलकर सम्मान के रास्ते पर चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर है और इसलिए निधि रतन ने कहा है अप दीपो भव। बहुजन समाज की पत्रकार है, उन्होंने इस खबर को इस तरह से लिया है कि अप दीपो भव। तो क्या लगता है इन तस्वीरों से क्या समझ रहे हैं आप? सोचिए, पेरियार ने क्या कहा था, बुद्ध ने क्या कहा था। सोनेलाल पटेल बुद्धिस्ट बने, पेरियार ललई सिंह यादव बुद्धिस्ट बने, जब आपको बता दें डॉक्टर उदित राज बुद्धिस्ट बने, आपको बता दें कि सोनेलाल पटेल बुद्धिस्ट बने, उनकी पूरी फैमिली बुद्धिस्ट है। केशव प्रसाद मौर्य बुद्धिस्ट है, स्वामी प्रसाद मौर्य बुद्धिस्ट हैं। आप सोचिए किस तरह से जगदेव बाबू वो बुद्धिस्ट बने। तो तमाम लोगों ने धार्मिक कर्मकांड को छोड़ा। और बुद्धिस्ट क्या है, बुद्धिज्म क्या है? सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया। भारत बुद्ध में भारत था। जब बुद्ध में भारत था तो यहां नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। सोने के दरवाजे थे, सोने के व्यापार करते थे, घरों में ताले नहीं लगते थे। सम्राट अशोक ने सबसे ज्यादा अस्पताल खुलवाए। भारत का प्राचीन इतिहास जो है वो बुद्धिज्म का इतिहास है। जहां जहां धरती की खुदाई होती है बुद्ध विहार मिलते हैं, बुद्ध की मूर्तियां मिलती है। सारनाथ, गया, पूरी दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध से है। कल बता रहे थे भंते राजरत्न अम्बेडकर किस तरह से यहाँ के सवर्ण समाज के लोग बाहर के देशों में अपने आप को बुद्धिज्म से जोड़ते हैं, किस तरह से बुद्धिज्म ऑर्गेनाइजेशन में भारत से RSS के लोग वहां जाते हैं और चंदा लेते हैं। तो सोचिए इस देश में पेरियार ने क्या कहा था, किस तरह से धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है। लोग उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि मीडिया नहीं है, टीवी अखबार नहीं है, तो इसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से 5 अक्टूबर को जो घटना हुई और जिस तरह से मीडिया ने बुद्धिज्म को बदनाम करने की कोशिश की, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने पर आपत्ति जताई है, उसके बाद से पूरे देश में लहर फैल गई है और लोग वैदिक धर्म को छोड़कर उनके आडंबर से निकल रहे हैं और धर्म को अपना रहे हैं। देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही है। मैं खुद लखनऊ में गवा रहा हूं, जम्मू कश्मीर में गवा रहा हूं, अभी सूरत में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो भंते सुमित रत्न हो, भंते राजरत्न अम्बेडकर हो, ये तमाम लोग धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर ये वीडियो घर घर तक पहुंचता है तो बहुजन समाज के लोग इस पर सचेत होंगे, संवेदनशील होंगे। सोचिए इस देश में क्षत्रियों का धर्म था। बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे, जिससे क्षत्रिय बना, जो किसान जातियां हैं। इस देश में तमाम गरीबी लाचारी बेवजह है, क्योंकि धार्मिक कर्मकांड की वजह से बहुजन समाज को जो वैदिक धर्म है उसमें जो शूद्र अछूत वैश्य वर्ण व्यवस्था थी, उसमें शूद्रों और अछूतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था। शूद्र सिर्फ सेवा कर सकते थे, अछूत जो है वो उसका भी उनको अधिकार नहीं था। और इसी वजह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रह गए। जो लोग वैदिक धर्म से निकलकर बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके एजुकेशनल बैकवर्डनेस खत्म हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो रही है। तो सोचिए कि ये तमाम बातें हैं जो सोशल मीडिया पर इसकी बहस होनी चाहिए, टेलीविजन अखबार में बहस होनी चाहिए। और इसे दिलीप मंडल कहते हैं कि 20 साल बाद ये 250 परिवार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जरूर मजबूत होगा। सोचिए खुद RSS प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि हमें जाति और वर्ण को छोड़ना होगा और हमारे पूर्वजों के जो कुकर्म है,
जो अपराध हैं उसके लिए हमें माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि बहुजनों के पास टीवी अखबार नहीं है, अपना मीडिया नहीं है, इसलिए बातें नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अब सोशल मीडिया के दौर में 22 प्रतिज्ञा घर घर तक पहुंच रही है, लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, लोग धम्म को अपना रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, पूरी दुनिया में भारत की पहचान धम्म से है। लगभग दर्जनों देश धम्म को मानते हैं और धम्म का मतलब होता है करुणा, समानता, दया। तो ये है बुद्धिज्म। और बहुजन समाज के लोग जातीय, सोचिए दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने ही धर्म के लोगों को नीच समझता हो, जातिगत आधार पर उनका विरोध करता हो, चाहे वो उनके संपत्ति का विरोध हो, उनके शैक्षणिक चीजों का विरोध हो। और तेजी से बहुजन समाज के लोग धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या है रास्ता? क्या बहुजनों को अब धर्म की तरफ जाना चाहिए, शोषण से मुक्ति, एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए? और जो धर्म आपको नीच कहता है, आपकी जाति को नीच कहता है, आपको नीच कहता है, पेरियार ने कहा है कि जो धर्म आपको नीच कहे, अछूत कहे, उस धर्म से आप निकल जाइए। उन्होंने तो कड़ा शब्द इस्तेमाल किया कि जो धर्म आपको नीच और अछूत कहे, उस धर्म को लात मारिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।